हेलो एंड वार्म वेलकम। आज आपके लिए हम बेहद खास पेशकश लाए हैं, बेहद खास ब्लॉग और देश की सबसे ऐतिहासिक यात्रा। एक सदी पहले सपना देखा गया था कि कश्मीर को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाए और रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का आज लॉन्च कर रहे हैं और हम मौजूद हैं कटरा में, जहां से ये ट्रेन चलेगी। तो आपको लिए चलेंगे, देखिए पीछे माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आपको यात्रा कराएंगे उस ट्रेन की जो पहली बार एक इनॉग्रल ट्रेन चलेगी कश्मीर के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। फिलहाल हम चलते हैं स्टेशन की तरफ। आज अपनी कश्मीर की यात्रा करेंगे हम इस स्पेशली डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस में। मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है, क्योंकि ये ICF पेरम्बूर यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में बनी हुई वंदे भारत है और कश्मीर के वेदर के लिहाज से शानदार है। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घास और ऊंचे ऊंचे पुलों का आनंद आप इस वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो गर्मी का समय है, तो हम आपको यात्रा कराएंगे इसी वंदे भारत एक्सप्रेस में कश्मीर तक की। बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत शानदार है और ये लोग खुशी जाहिर करने आए हैं कि कटरा से जो कश्मीर तक ट्रेन चल रही है उसकी। हम उस ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी होने जा रहे हैं जिसका सपना एक सदी पहले महाराजा प्रताप सिंह ने करीब 1893 में देखा था। 1898 में उसे स्वीकृति भी मिली, लेकिन ठंडे बस्ते में परियोजना चली गई। हम उस कैब में मौजूद हैं। ये कैब कश्मीर की इनॉग्रल ट्रेन का कैब है। ये जो ट्रेन मैनेजर हैं, यही इस ट्रेन को ले जा रहे हैं कश्मीर तक और ऐतिहासिक पल का साक्षी होने जा रहे हैं हम और आप। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको यात्रा कराएंगे कश्मीर की पहली जो ऐतिहासिक यात्रा है उसकी। ये आप देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर। ये वंदे भारत एक्सप्रेस का सपना बहुत पहले देखा गया था और आज ये साकार होने जा रहा है। आपको यात्रा कराएंगे। अभी फिलहाल चलते हैं अपनी सीट की तरफ। हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं कुछ ही देर में और यात्रा में ये देखिए सोविनियर टिकट है। इनॉग्रल ट्रेन का ये सोविनियर टिकट है और इस सोविनियर टिकट हालांकि जब आप बुक करेंगे वंदे भारत की तो निश्चित तौर पर जो कि परंपरागत तरीका है उसी से करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री के इंतजार में यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि जल्द ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरफ बच्चे जो यहाँ पर हमें हाथ हिला रहे हैं। बड़ा एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत खूबसूरत ये जर्नी होने वाली है। ऐतिहासिक यात्रा है और हम चल चुके हैं कश्मीर की तरफ। पहली बार कटरा से कोई ट्रेन जा रही है, तो निश्चित तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ। हम आगे की यात्रा भी आपको कराएंगे। हम निकल चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन से और सफर हमारा जारी है। ये एक शुरुआत है, तो अगले पड़ाव तक आपको दिखाना। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर विकास के लिए पत्थर हो रहा है। ये आप देख सकते हैं सामने है ये माता रानी का दरबार, माता वैष्णो देवी का दरबार, जहाँ से ये ट्रेन निकल रही है और हम अब कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो कटरा
स्टेशन है उसे पार कर चुकी है और कटरा स्टेशन के नज़दीक ही ये माता वैष्णो का दरबार है, जैसा कि आप जानते हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नमिता जी और नीतू कपूर जी जुड़ी हुई है। नमिता जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक का? आपको कैसा लग रहा है ये हिस्टोरिकल मोमेंट? बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ मैं। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मोमेंट आएगा, क्योंकि एज अ कश्मीरी माइग्रेंट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस वंदे भारत की विटनेस हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये चांस मिला कि मैं यहाँ पे हूँ और मैंने सब कुछ देखा। अब ये देखिए, हम पहली टनल जो कटरा के बाद पड़ती है, टनल नंबर 25, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत शानदार टनल बनाई हुई है यहाँ पर, और ख़ासतौर पर जो टनल्स हैं उसमें एस्केप टनल भी बनाई हुई है, जो लंबी 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी टनल है। तो टनल्स, हिल्स आपके रास्ते को बहुत ही खुशनुमा बनाएगी है। पूरी जो जर्नी है ये बहुत ही शानदार बनाएगी। खैर, खाना आ चुका है तो हम खाना खाते हैं। के पास का है माता रानी वैष्णो देवी का दरबार है इस पर्वत के ऊपर, और यहाँ पर अब इस टनल के अंदर हम जाने जा रहे हैं के लिए काफी स्वागत की है। और बात ये है कि हमारा खाना आ चुका है, बेसिकली क्योंकि सुबह से हम लोग तो भूख भी लग रही थी, तो चलिए मुझे एंजॉय करते हम गुजर रहे हैं रियासी रेलवे स्टेशन से। रियासी रेलवे स्टेशन इस पूरे ट्रैक का सबसे चुनौतीपूर्ण स्टेशन था, क्योंकि इसके नज़दीक ही आप स्टेशन की अगर बनावट देखेंगे कि आधा जो प्लेटफॉर्म है वो ब्रिज पर बना हुआ है। और रियासी स्टेशन से गुजरने के बाद हम अब एक और टनल में आ चुके हैं, चिनाब का ऐतिहासिक ब्रिज आप आ चुके हैं। और देखिए, यहाँ पर भारत के झंडे लगे हुए हैं, हमारे देश की शान यहाँ फहरा रही है और ऐतिहासिक है ये चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और फिर उसके बाद हम आपको लाए हैं इस ट्रेन में। आप देखिए कितना नीचे है, जो ये आप देख सकते हैं ये नज़ारा, चिनाब नदी काफ़ी नीचे है। करीब यहाँ से फिलहाल हम कैमरे से तो नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। हाँ, अब कैमरे से भी देख सकते हैं। ये चिनाब नदी 400 मीटर से ज़्यादा नीचे, और उस पर बना हुआ ये शानदार इंजीनियरिंग कौशल का उदाहरण, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग अपने आप में बेमिसाल। और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं, तो चिनाब अपने आप में बहुत ही खास था। और चिनाब आपने जैसे देखा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए ये कंथान चिनाब, ये एक तरह से मेरे ख्याल से हॉल्ट स्टेशन है, और ये निकल चुका है। इसके बाद ही चिनाब स्टेशन के बाद ही टनल नंबर 37 आती है, और टनल नंबर 37 के अंदर हम घुस चुके हैं। ये देखिए, ये जो स्टेशन गुजर रहा है ये दुग्गा रेलवे स्टेशन है। और दुग्गा रेलवे स्टेशन चूंकि नया बना है, लेकिन इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन था लोगों को कि यहाँ पर देखिए पहाड़ किस तरीके के हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ऐसे में बड़े एहतियात के साथ ये स्टेशन और यहाँ पूरा जो आसपास की सुरंग है वो बनाई गई है। लेकिन कभी इस तरह की स्थिति हुई कि दुश्मन देश की निगाह और आगे बढ़ाना है, और इसके लिए उनका हर सक्सेस में, हर अचीवमेंट में शरीक होना, शामिल होना जरूरी है। और शायद इसी विजन हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, संगलदान रेलवे स्टेशन। तो संगलदान हम पहुंच रहे हैं। कश्मीर की ऐतिहासिक यात्रा को एक तरह से सारथी जो रहे हैं वो लोको पायलट हमारे साथ हैं। इस जो वंदे भारत इनॉग्रेट हुई है, उस वंदे भारत को संगलदान तक हम मौजूद हैं, और संगलदान तक ये लोग अभी लाए हैं। सर, कितना बड़ा गौरव का पल है आपके लिए? बहुत बड़ा।
ये चूंकि आपने पहले नॉर्दर्न रेलवे में या फिर गाड़ियाँ चलाई हैं, ये रूट अपने आप में कितना अलग है, क्योंकि हिमालय टफ टेरेन है, तो ऐसे में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग। बहुत टिपिकल है और इंजीनियरिंग का कमाल है ये सब। अच्छा, एक और बात, चूंकि मैं आपसे समझना चाहूंगा, 125 साल पहले इसका सपना देखा गया था, जब ये इनॉग्रेट हुई तो आपको मौका मिला, देश में लाखों लोको पायलट हैं, आप लोगों को मौका मिला, कितना वो गौरव का पल ये सौभाग्य है हम लोगों का, और इसकी कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा। आपको बहुत ज़्यादा खुशी है, ये सौभाग्य हमें मिला जो इनॉग्रेट हुई है पहले वंदे भारत, उसमें हम पहले चलाने वाले लोको पायलट बने। अरे वाह। तो देखिए, मनोज मीना साहब और आपका विकास शुभ चौहान। विकास चौहान साहब, ये इस ट्रेन को लेकर आए हैं, और अपने आप में निश्चित तौर पर हम जो इस ट्रेन में बैठ के आए हैं उनको गौरव की अनुभूति है। तो आप लोगों को निश्चित तौर पर ये सब पूरे करियर का मेरे हिसाब से ये सबसे ऐतिहासिक और यादगार पल रहेगा। ये देखिए, ये है हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसके जरिए हम कटरा से, जो पहली बार ट्रेन चली है वंदे भारत, उससे हम संगलदान कश्मीर तक आए हैं। और ये संगलदान का स्टेशन है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे घाटियाँ, चूंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो निश्चित तौर पर यहाँ हल्की सी गर्मी है, लेकिन जब बर्फ में, हिमालय की बर्फ जब बर्फ से ढके होंगे तब आप यहाँ पर आएंगे तो नज़ारा कुछ और ही होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। साथ ही क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं ये भी बता सकते हैं, और अपनी राय दीजिए इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर। आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए? और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम देश के खास तौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हुए वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।